जय हिंद। हम लोग घटना चक्र के रिवीजन सीरीज का ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं और उस ज्योग्राफी के रिवीजन का क्लाइमेट चैप्टर टॉपिक आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी क्लाइमेट और मॉनसून रेनफॉल ये हम आज देखेंगे, इसका रिवीजन कंप्लीटली किया जाएगा। The word monsoon is derived from Arabic word मौसम which means weather। जो मानसून शब्द है वो अरब भाषा के अरबिक वर्ड मौसम से लिया गया है। शब्द है मौसम, उस मौसम शब्द अरबिक भाषा का है, वहाँ से मानसून लिया गया है और इसका मतलब होता है वेदर। ट्रेडिशनली द मानसून इज related to the change in the pattern of monsoonal winds through which rain occurs in South and Southeastern Asian countries। ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो जो मानसून है वो चेंज इन द पैटर्न ऑफ मानसूनल विंड, जो मानसूनल विंड हैं उनके पैटर्न में, उनके बहाव के क्षेत्र के पैटर्न में जो बदलाव आता है साउथ और साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में, उसको दर्शाता है। कौन? मानसून दर्शाता है। वहाँ से मानसून शब्द की मीनिंग ली गई है। इंडिया रिसीव्स नियर अबाउट 91% ऑफ इट्स टोटल प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। भारत में जो वर्षा होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से लगभग 91% वर्षा, मतलब 90 और 91% वर्षा साउथ वेस्ट मानसून से ही होती है। द मानसून इज एक्टिव फ्रॉम जून टू सितंबर। भारत में जून से लेकर के सितंबर मंथ तक वर्षा होती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया। इसी समय खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, जैसे पैडी हो गया, जिनमें पानी की खूब बहुतायत मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। द मानसून अराइव्स इन साउदर्न टिप ऑफ केरला ऑफ इंडियन पेनिनसुला बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। 1 जून या जून के पहले सप्ताह में भारत का जो सबसे साउदर्न पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ केरला है, तो यहाँ से मानसून स्टार्ट होकर के इस तरफ बहता हुआ आता है। साउथ वेस्ट, देखिए अगर हम इसको नॉर्थ मानते हैं, इसको साउथ, इसको ईस्ट मानते हैं, इसको वेस्ट मानते हैं, तो ये हमारा साउथ वेस्ट हो जाएगा। इस साउथ वेस्ट से यहाँ से बहते हुए ऐसे आता है इस तरफ, इस डायरेक्शन में। इंडियाज़ क्लाइमेट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। भारत के मानसून में ट्रॉपिकल की भी विशेषताएं पाई जाती हैं और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की भी विशेषताएं पाई जाती हैं, इसलिए भारत में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट पाए जाते हैं। देखिए भारत के मैप में अगर हम थोड़ा जूम इन करके देखें, समझने का प्रयास करें, तो 1 जून तिरुवनंतपुरम से इस तरफ से इस दिशा में बहाव, और 5 जून इधर आ गया, 10 जून को इधर तक, 15 जून को इधर से, 1 जुलाई तक इधर, 15 जुलाई तक इधर। इस तरीके से ये पूरा इधर से पूरा अटैक कर रहा है, मतलब साउथ वेस्ट से, और इधर ऐसे बढ़ता चला जाएगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमारे, और पूरे नॉर्थ इंडिया में, और फिर इधर से रिट्रीटिंग मानसून हो जाएगा, फिर इधर से वापस आएगा। जैसे जैसे ये साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो इसकी इंटेंसिटी या ड्यूरेशन, इसकी ड्यूरेशन कम होता जाएगा। और जैसे जैसे ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ेगा, मतलब कि इस डायरेक्शन में, तो इसकी रेनफॉल की कंटेंट कम होता जाएगा। ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून। भारत में मानसून का ओरिजिन हम समझते हैं कैसे हुआ। मानसून इज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंशियल रेट्स ऑफ हीटिंग इन कूलिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड सी। जो लैंड और सी की कूलिंग होती है उसके हीटिंग के डिफरेंस को बोलते हैं मानसून, उससे मानसून आता है। जैसे लैंड है ये मान लिया और इधर समुद्र है,
तो इधर का पानी, इधर लिक्विड है, इधर सॉलिड है, तो यहाँ पे सॉलिड में जल्दी हीट भी होगा और जल्दी कोल्ड भी होगा, कूल भी होगा। लेकिन इधर जो लिक्विड वाला स्टेट है ये थोड़ा टाइम लेगा हीट होने में भी और थोड़ा टाइम लेगा कूल होने में भी। सन इज वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन समर सीजन। भारत जो है इसके यहाँ से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग बीच से, तो एकदम ओवरहेड पे होता है समर सीजन में सन, वर्टिकली ओवरहेड। द नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडियन लैंड मास गेट्स हीटेड। भारत का जो नॉर्दर्न हिस्सा है, नॉर्दर्न रीजन है ये वाला, ये खूब गर्मी खाता है। अब देखिए, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर कंडीशन। यहाँ पे इसकी वजह से, गर्मी पड़ने की वजह से लो प्रेशर कंडीशन हो जाती है। भाई गर्मी पड़ेगी तो जो हवाएं नमी रहेगी वो सोख लेगा, तो फॉर्मेशन लो प्रेशर वहाँ पे क्रिएट होगा। On the other hand, Indian Ocean is colder, so there generates high pressure leading to northward shift of intertropical convergence zone। जो इंडिया का ये ओशियन वाला क्षेत्र है, यहाँ तो पानी है, तो इस जगह पे पानी इवेपोरेट होने लगेगा, तो वहाँ पे वो एयर प्रेशर बढ़ेगा और यहाँ पे एयर प्रेशर कम होगा। तो जहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं बहेंगी, तो सीधा है, इसीलिए साउथ वेस्ट से आता है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कोल्ड जाता, मतलब विंड जाएगी, इसलिए यहाँ पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्रिएट होता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ is a low pressure belt near the equator where trade winds of northern and southern hemisphere converge। दोनों कन्वर्ज करती हैं, उनको हम कहते हैं ITCZ। जैसे भारत का अगर ये मैप देखा जाए तो ये 6 डिग्री के आसपास है और इधर 0 डिग्री है, तो यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगी सारी। तो अब यहाँ से ये फिर स्टार्ट होगी और इंडिया में आके इधर रन कराएगी। अब देखिए, ड्यू टू नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ ITCZ, नॉर्थवर्ड शिफ्ट होगी, इंडिया की तरफ आएगी। द ट्रेड विंड ऑफ साउदर्न हेमिस्फेयर क्रॉसेस द इक्वेटर बिटवीन 14 डिग्री एंड 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये हवाएं बहती हैं। इट बिकम्स साउथ वेस्ट मानसून, ये साउथ वेस्ट मानसून कहलाती हैं। इन विंटर द ITCZ मूव साउथवर्ड, गर्मी में ऐसे जाएंगी, ठंडी में ऐसे आएंगी। साउथ से नॉर्थ की तरफ साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगी समर में, इसीलिए जस्ट समर के बाद रेनी सीजन आता है, और रेनी सीजन के बाद ये नॉर्थ ईस्ट से मूव करेंगी साउथ वेस्ट की तरफ। दे आर कॉल्ड नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। जब इधर से आएंगी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ तो इनको नॉर्थ ईस्ट मानसून कहा जाएगा, और जब साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगी तो इनको साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। They are called northwest monsoon. The sudden onset of moisture-laden winds associated with the violent thunder and lightning is often termed as burst of monsoon। इसे बस्ट ऑफ मानसून कहते हैं। जब एक साथ, जैसे ये है भारत, तो इधर से खूब पानी की नमी लेकर के हवाएं ऊपर ऐसे उमड़ घुमड़ के आती हैं, यहाँ बारिश करा देती हैं, तो एकदम से सडनली बारिश हो जाती है, तो उसको बस्ट कहते हैं। और ये कब होता है? द मानसून में बस्ट, पहली बार वाले को कहते हैं बस्ट। मानसून में बस्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून के पहले सप्ताह में ऑन द कोस्ट ऑफ केरला में बस्ट होगा।
द मॉनसूनल अप्रोचेज द इंडियन लैंड मास इन टू ब्रांचेज, दो ब्रांच से, एक तो इस तरफ से आएगा अरबियन सी ब्रांच से, दूसरा बेस्ट बे ऑफ बंगाल ब्रांच से आएगा। ठीक है, तो ये एक इधर हो गया और दूसरा इधर हो गया, फर्स्ट सेकंड। द तिब्बतन प्लेट्यू हैज़ अ वेरी ब्रॉड इम्पैक्ट ऑन द इंडियन मानसून। भारत के मानसून पे जो क्लाइमेटिक पैटर्न, इंडिया के क्लाइमेटिक पैटर्न पे जो तिब्बत का पठार है उसका बहुत ही ब्रॉड इम्पैक्ट है। आइए समझते हैं क्या इम्पैक्ट है उसका। The rainfall received from the southwest monsoon is seasonal। जो साउथ वेस्ट से मानसून आता है वो सीजनल इन कैरेक्टर होता है, विच अकर्स बिटवीन जून एंड सितंबर। मानसूनल रेनफॉल इज लार्जली गवर्न्ड बाई रिलीफ और टोपोग्राफी। जो मानसून की रेनफॉल होती है वो रिलीफ और टोपोग्राफी पे डिपेंड करती है। टोपोग्राफी मतलब कौन सी जगह का उच्चावच कैसा है, कौन सी जगह की उसकी स्थिति भौगोलिक कैसी है। द मानसून रेनफॉल हैज डिक्लाइनिंग ट्रेंड विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी से जितनी दूर जाएगा उतना कम होता जाएगा। अभी हमने बताया आपको द रेन लेस इंटरवल्स आर नोन एज ब्रेक इन द मानसून। जहाँ पे बारिश नहीं कराएगा वहाँ उस क्षेत्र में इसको ब्रेक इन मानसून मान लिया जाएगा। द रिट्रीट ऑफ मानसून, रिट्रीट ऑफ मानसून क्या है ये देखिए। द मानसून, द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर आर नोन एज रिट्रीटिंग मानसून्स। मतलब अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो बारिश होती है उसको रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून कहते हैं। The weather in the retreating monsoon is dry in North India, whereas it is associated with rain in the eastern part of the peninsula. जो retreating monsoon है वो ड्राई है नॉर्थ इंडिया में। The weather in the retreating monsoon is dry in North India, whereas it is associated with rain in the eastern part of peninsula. इधर ड्राई है, इधर से जब आता है तो वो पानी लेकर आता है अपने अंदर। तो द वाइड स्प्रेड रेन इन दिस सीजन इज एसोसिएटेड विद द पैसेज ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन विच ओरिजिनेट्स ओवर अंडमान सी एंड मैनेजेस टू क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द साउदर्न पेनिनसुला। जो इस समय मतलब रेनफॉल होती है वो मोस्टली किससे जुड़ी हुई है, साइक्लोनिक डिप्रेशन से। उस समय चक्रवात बहुत सारे आते हैं, विच ओरिजिनेट इन अंडमान, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहेंगे और वो ईस्ट कोस्ट को पार कर जाते हैं तो साउदर्न पेनिनसुला में पहुंच जाते हैं इधर से। दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं। द बल्क ऑफ रेनफॉल इन द कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज डिप्रेशंस एंड साइक्लोन्स। जो कोरोमंडल कोस्ट है वहाँ पे जो बारिश होती है वो इन चीज़ों से, साइक्लोन्स और डिप्रेशन से डिराइव्ड होती है। सच साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आर लेस फ्रिक्वेंट इन द अरबियन सी। इधर अरबियन सी में कम आते हैं जबकि इधर धूमधाम से खूब बहुतायत मात्रा में आते हैं। अब देखिए इनका क्या नाम होता है। लोकल स्टॉर्म और ऑफ हॉट वेदर सीजन और रीजन में इसको क्या क्या नाम देते हैं। मैंगो सोअर इसको केरला कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटक में कहते हैं जो पहली बार बारिश होती है। ब्लोजोम सोअर बोलते हैं केरला में, और नॉर्वेस्टर बोलते हैं बंगाल और आसाम में, काल वैसाखी भी बोलते हैं। लू इसको नॉर्दर्न प्लेन में बोलते हैं जो हवाएं चलती हैं। अल नीनो इफेक्ट क्या होता है। अल नीनो इज अ कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम ब्रिंगिंग ड्रॉट, फ्लड एंड अदर वेदर एक्सट्रीम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो अलग अलग मौसम होता है, कई बार सूखा पड़ जाता है, कई बार बाढ़ आ जाता है और कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं, उन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल जो होता है उसको अल नीनो इफेक्ट बोलते हैं। अल नीनो इफेक्ट की वजह से कई बार ऐसी चीज़ें
हो जाती हैं। इट अकर्स विद द सडन अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू। जो पेरू देश है, पेरू के कोस्ट पर कई बार बहुत सारी वार्म करंट सडनली अपीयर कर जाती हैं। उससे क्या होता है कि वार्म इक्वेटोरियल करंट रिप्लेसेस कोल्ड पेरुवियन करंट। वहाँ पे जनरली कोल्ड पेरुवियन करंट पाई जाती है, लेकिन जब कई बार हॉट करंट एकदम से जनरेट हो जाती है तो फिर मानसून एकदम से बदल जाता है। अब ये हमारा मानसून का बदल ख़त्म हो गया। अब रेनफॉल के बारे में इंडिया के हम समझते हैं। जनरली इन इंडिया रेनफॉल अकर्स फ्रॉम मंथ्स ऑफ जून टू सितंबर। भारत में जून से सितंबर महीने के बीच में बारिश जनरली होती है। व्हेन द साउथ वेस्ट मानसून इज़ इफेक्टिव थ्रू आउट द कंट्री। उस समय साउथ वेस्ट जो मानसून है, साउथ वेस्टर्न मानसून है, वो इफेक्टिव होता है। इन दिस पीरियड द लो प्रेशर जोन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इज़ वेरी इंटेंस एंड सिस्टमेटिक। उस समय भारत में वेस्ट साउथ वेस्टर्न जो हो नॉर्थ वेस्ट इन दिस पीरियड लो प्रेशर जोन ऑफ नॉर्थ, मतलब जो इंडिया में इधर नॉर्थ इंडिया में लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है और इधर हाई प्रेशर रहता है, तो हाई टू लो विंड फ्लो करती है, तो ये मॉइस्चर लेडन ही विंड होती है, तो यहाँ जाके टकरा के बारिश करा देती है। ड्यू टू लो प्रेशर साउथ ईस्ट विंड फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू साउदर्न हेमिस्फीयर क्रॉसेस द इक्वेटर एंड आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द इंडियन पेनिनसुला। भारत की तरफ वो अट्रैक्ट होती हैं, उनमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है इंडियन ओशियन में पहुँच पहुँच के, और फिर वो आके इंडिया में बारिश करा देती हैं। पासिंग ओवर द ओशियन दीज विंड्स आर फॉल फिल्ड विथ ह्यूमिडिटी एंड स्पिट इंटू टू ब्रांचेज। दो स्प्लिट इंटू टू ब्रांचेज, दो ब्रांच में भारत में परिवर्तित हो जाती हैं। जब देखिए हवाएं अट्रैक्ट हो रही हैं इक्वेटर से, इक्वेटोरियल जोन से, और वहाँ से अट्रैक्ट हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर जोन है, इधर हाई प्रेशर जोन है। जब इधर अट्रैक्ट हो रही हैं और इतना जब डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी इधर वाला, तो यहाँ पानी समुद्र है, तो यहाँ पूरा पानी भर जाएगा, मतलब इनके ऊपर नॉर्मल मॉइस्चर आ जाएगा पूरा, और इधर पे दो भागों में डिवाइड हो जाएंगी। यहाँ से इधर साउथ वेस्टर्न, इधर इंडियन ओशियन, इधर बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच, या अरबियन सी वाला। तो इस तरीके से ये दो ब्रांच में डिवाइड होकर के भारत इंडियन पेनिनसुला में रेनफॉल कराएंगी। टू ब्रांचेज में अरबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच में हो जाएंगी। व्हेन द साउथ वेस्ट मानसून विंड एंटर द टेरेस्ट्रियल एरिया इट रेन्स विथ एन इंटेंस थंडर एंड स्टॉर्म टोरेंशियल स्टॉर्म। जब ये किसी ज़मीन वाले क्षेत्र से टकराती हैं केरला कोस्ट पे, तो खूब बढ़िया बारिश कराएंगी। तो अराइवल ऑफ दीज विंड्स एंड रेनफॉल साथ साथ होगा, तो इनको बस्ट कहते हैं ऑफ द मानसून, बस्टिंग ऑफ द मानसून। एकदम से आया फव्वारा और ब्रूम फूट गया, ऐसा इसके बहुत सारे टुकड़े इधर बिखर गए। द स्पीड ऑफ दीज विंड्स आर मोर देन 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर से अधिक ये पवनें चलती हवाएं। दे बिकम इफेक्टिव थ्रू आउट द कंट्री विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अंदर, जून ख़त्म होते होते पूरे भारत में ये फैल जाती हैं। According to the data rainfall statistics of India 2019, more than 110%, that is 971.8 mm of India's total rainfall is received from southwest monsoon. भारत में मतलब 91% या 110% इसमें लिखा है, 91% से अधिक जनरली, ये 2019 का डेटा है केवल, तो जनरली 90-91% रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून से होता है। मानसून विंड्स ऑफ अरेबियन सी आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय वेस्टर्न घाट। जो अरेबियन सी का से आती हैं ब्रांचेज, वो ऑब्स्ट्रक्ट होती हैं वेस्टर्न घाट पे आकर के। These wind climb the slope of Western Ghat and soon become cool because heavy rainfall on the windward side of the Western Ghat। जो इस तरफ है windward side, इस साइड ये खूब धूमधाम से बहुत बढ़िया बारिश कराएंगी, तो इधर जा कर के इनका खाली हो जाएंगी, तो इधर सूखा पड़ जाएगा। इसीलिए महाराष्ट्र वाला थोड़ा रीजन, विदर्भ वाला सूखे से आता है, फिर थोड़ी दूर जाएंगी, फिर उनमें पानी आ जाएगा, फिर वो करेंगी।
लेकिन थोड़ी दूर में तो निकल जाता है पूरा विदर्भ, बेचारे परेशान हो जाते हैं किसान। आइए देखते हैं। तो soon become cool, causing heavy rainfall in the windward side of the Western Ghat. These winds cause little rainfall in the east of the Western Ghat. वेस्टर्न घाट के ईस्ट वाले क्षेत्र में इधर कम सूखा पड़ जाता है। तो द रीजन ऑफ लो रेनफॉल इज नोन एज रेन शैडो एरिया, इसको रेन शैडो एरिया बोलते हैं। एवरेज एनुअल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ये है इंडिया का, हम देख सकते हैं। ये देखिए ये जोन जो है ये खाली चला जा रहा है। Another branch of monsoon wind of Arabian Sea causes rainfall to the extreme extensive area of central India, जो फिर सेंट्रल इंडिया की तरफ जाता है और उधर अच्छी खासी बारिश कराता है। देयरफॉर दे एंटर द गंगा प्लेन एंड मिंगल विद द बे ऑफ बंगाल। जब ये गंगा प्लेन में पहुंचती हैं तो इधर से अरबियन सी आ रहा है, इधर से बे ऑफ बंगाल, दोनों मिक्स करके यहाँ पे खूब बढ़िया बारिश कराएंगी। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून विंड अकर। Rainfall in the northeast and Gangetic plain reaching as far as the Punjab plains. पंजाब पहुँचते पहुँचते ये सब धीमा पड़ जाता है। The average annual rainfall in India is about 1288.8 millimeter, but it has great spatial variations. लेकिन इसमें बहुत सारा वेरिएशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। The highest amount of rainfall occurs along the west coast of Western Ghat as well as in sub-Himalayan region. जो ये वेस्टर्न घाट का ये वाला क्षेत्र था, यहाँ खूब ज़्यादा बारिश होगी और हिमालय की तरफ बारिश होती है। सब हिमालयन रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इधर नॉर्थ ईस्ट में इधर खूब बढ़िया झमाझम बारिश होती है और इधर झमाझम बारिश होगी। ठीक है। मौसिन राम जो है वहाँ पे खूब बारिश होती है मेघालय के। मौसिन राम रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में पूरे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अगर कहीं बारिश हो रही है तो वो हमारे मौसिन राम में हो रही है। अब देखिए लेह लद्दाख जो भारत की यूनियन टेरिटरी है रिसीव्स लीस्ट रेनफॉल, ये केवल 6.55 सेंटीमीटर की बारिश रिसीव कर पाता है इन इंडिया। Mango sowers are pre-monsoon sowers in Kerala and Karnataka. They are known as such as they help in ripening of mango. मैंगो सोवर्स कहा जाता है जो प्री मानसून होती हैं। 1 जून को जो मानसून आती है उससे पहले जो आती है उसको केरला और कर्नाटक में, क्योंकि उससे हेल्प मिलती है मैंगोज़ को राइपनिंग मतलब कि उसको पकने में। और विंटर रेनफॉल, विंटर में भी रेनफॉल होती है। कैसे होती है देखिए। रिट्रेटिंग मानसून, विंटर मानसून डू नॉट कॉज रेनफॉल एज दे मूव फ्रॉम लैंड टू सी। वो लैंड से सी की तरफ मूव करते हैं इसलिए वो रेनफॉल नहीं कराते हैं, कम कराते हैं। भाई लैंड से जब सी की तरफ मूव करेंगे तो लैंड में तो पानी है नहीं, सी से जब लैंड की तरफ मूव करते हैं तो सी से पानी रिसीव कर लेते हैं और लैंड पे गिरा देते हैं। अब लैंड से जब जा रहे हैं सी की तरफ तो पानी नहीं है, कहाँ से गिराएंगे। मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया डू नॉट रिसीव रेनफॉल इन द विंटर सीजन। भारत का लगभग क्षेत्र नहीं बारिश कराता है विंटर में, लेकिन देखिए कहीं कहीं होता है। सम वीक टेम्परेट साइक्लोन्स फॉर्म्ड इन मेडिटेरेनियन सी कॉजेज रेनफॉल इन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। कुछ वीक टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं उनकी वजह से, जो कि मेडिटेरेनियन सी से आते हैं, उनकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई बार बारिश होती है। ऑल्दो द अमाउंट इज़ मीगर, बहुत कम होती है बारिश, मतलब बहुत कम मात्रा में। इट इज़ हाईली बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप, ये लेकिन बहुत फ़ायदा देता है गेहूं की फसल या रबी क्रॉप को, गेहूं गन्ना इन सबको। सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउदर्न पेनिनसुला, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम आल्सो रिसीव्स विंटर रेनफॉल। आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, साउदर्न पेनिनसुला में भी बहुत कई बार इसमें विंटर में भी बारिश होती है। अब देखिए चेन्नई में खूब बढ़िया बारिश होती है। देखिए कैसे कि जब इधर से मानसून लौट रहा होता है तो इधर से पानी ले लेता है और यहाँ चेन्नई में धूमधाम से ठुम 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 खूब बढ़िया बारिश कराता है चेन्नई, क्योंकि इस टिप पे केवल है, यहाँ पे टिप पे। ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर नॉर्थ ईस्ट मानसून while crossing over Bay of Bengal picks up moisture and causes
टोरेंशियल रेनफॉल ओवर तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु के कोस्ट पे यहाँ पे देखिए खूब धूमधाम से बढ़िया बारिश कराता है। नॉर्थ ईस्ट वाला जो मानसून जब रिट्रीट वापस आता है तो यहाँ पे इस कोस्टल एरिया पे चेन्नई के आसपास खूब बढ़िया झमाझम बारिश होती है, जैसा कि अभी भी हो रही है। तमिलनाडु कोस्ट और साउदर्न आंध्रा, साउथ ईस्टर्न कर्नाटका एंड साउथ ईस्टर्न केरला, उस क्षेत्र में बारिश खूब बढ़िया कराती है। इसी के साथ अब ये लेक्चर ख़त्म हुआ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। टिल देन एन्जॉय, वी विल मीट अगेन। लेकिन तब तक मज़े काटिए आप लोग।